बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम वर्ड 2016 का आगाज़ कर रहे हैं। आपको पढ़ा रहा हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के मुताबिक। तो बोल्ड लफ्ज़ को, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें ये लफ्ज़ नुमाया तौर पर नज़र आता है, शोख नज़र आता है। तो अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखिए, ये यू आर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी के बाद जब यूं ही प्रेस करेंगे तो ये लफ्ज़ शोख हो जाएगा। ये देखिए, ये दूसरी लिखाई से ज़रा नुमाया नज़र आ रहा है। तो सम टाइम क्या होता है, कोई ऐसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें हमने कुछ अल्फाज को नुमाया शो करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, भी कोई सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे इसके हम लिखाई जो लिखना चाह रहे हैं वो भी बोल्ड पोजीशन में ना हो, तो फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। बी व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है जी, अभी आपके सामने है। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है भी, अब दूसरी जगह हम ये देखें, ये बोल्ड पोजीशन में नहीं है। अगर इसको हम बोल्ड पोजीशन में रखना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल बी कर देंगे। तो लैपटॉप पे लिखते हुए बाज़ों का तो गलती का अंदेशा तो होता है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ठीक तरीके से बताता जाऊँगा। ये हो गया हमारा बोल्ड पोजीशन। अच्छा, अब है इटैलिक पोजीशन। ये बोल्ड लिखाई को बोल्ड करना। इटैलिक क्या है जी, लिखाई को तिरछा करना, लिखाई को तिरछी पोजीशन में। तो अब ये देखो, अब मैं इसकी शॉर्ट की लिखता हूँ, कंट्रोल प्लस आई करेंगे। कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो वो लिखाई इटैलिक पोजीशन में आ जाएगी। तो ये देखो जी, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो अब इसको मैं भी इसको इटैलिक पोजीशन कंट्रोल प्लस आई किया तो ये तिरछी पोजीशन में लिखा आ गई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ें बहुत कम टाइम में चाहता हूँ कि आपको बना के दूँ। ज़्यादा टाइम भी ना हो, कम से कम टाइम में हम इसको बनाएं। अब है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है भी, अपनी लिखाई को अंडरलाइन करना। अपनी लिखाई को अंडरलाइन करना। आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उसमें आपने कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, तो उसमें कोई आपको हिदायत, इंस्ट्रक्शन मिलती है भी आपने फ़लाँ अल्फाज को उसके अंदर अंडरलाइन देना है। तो अब कंट्रोल आई वाली पोजीशन में ख़त्म करता हूँ। तो अंडरलाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखाई की हुई होगी। चलो, अब ये देखो, इसके नीचे हमारे पास पैराग्राफ पड़े हुए हैं। अब इन पैराग्राफ में हम चाहते हैं भी, फॉर एग्जांपल, ये इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल यू करेंगे। कंट्रोल यू करेंगे तो वो चीज़ कंट्रोल यू, हाँ से कंट्रोल यू किया तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है भी इसमें डबल लाइन हो, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको डबल लाइन आ रही है। तो ये मैं आपको ज़रा इसको वाज़े करके दिखाता हूँ। जब मैं इसका जूम बड़ा कर देता हूँ, ये तो ये आपको बताया था, यहाँ से ये देखिए, ये जूम हम बड़ा कर रहे हैं। तो ये जूम बड़ा करके दिखाया आपको, तो फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो हमारे अल्फाज हैं उनके मुताबिक हो, लफ्ज़ अंडरलाइन हो। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, लफ्ज़ अंडर हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो अब अगर आप और मज़ीद चाहते हैं भी लाइन का स्टाइल हो, तो फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ये
फॉन्ट आ जाता है। और इसमें यहाँ ये देखें, यहाँ लाइन का कलर भी तब्दील कर सकते हो। ये देखो, इसको रेड कलर मैंने दे दिया है ताकि ये नुमाया नज़र आएगा, या आप ग्रीन कर लें तो रेड ही रहने दें। अच्छा, अब इसमें स्टाइल है, ये देखो ये मुख्तलिफ स्टाइल आ गए हैं। अभी किस किस्म का स्टाइल देना चाहते हैं तो ये वाला स्टाइल आ जाएगा। तो फॉन्ट कलर और बोल्ड इटैलिक आप यहाँ पढ़ चुके हैं। तो अब ये देखें, अब उसमें क्या आ गया जी, एक अंडरलाइन का स्टाइल भी तब्दील हो गया है और है भी कलर भी उसका तब्दील हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ आ गई होगी और आपने मेहनत करनी है। हमेशा मेहनत करने वाले लोग ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो आप आज का जो हमारा लेक्चर था सिर्फ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का था, वर्ड 2016 का। तो इंशाल्लाह इसके बाद में अब आगे और ये छोटी छोटी कमांड्स के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। तो शार्ट की फिर आपको दोबारा याद करा देता हूँ। कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी से क्या होगा जी, लफ्ज़ नुमाया हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये देखो, ये कंट्रोल बी लफ्ज़ शो हो गया। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई। अच्छा, अब इसके बाद अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का लेक्चर इख्तिताम हो रहा है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों और मुसरत का दिन हो। इन्हीं अल्फाज के साथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रो के मुताबिक, स्ट्राइक थ्रो एंड फॉन्ट। तो स्ट्राइक थ्रो, ये देखिए, ये स्ट्राइक थ्रो आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है जी, स्ट्राइक थ्रो मतन के ज़रिए खींची गई एक उफ़क़ी लकीर है जो मुसवदे में किसी गलती को हज़फ करने या मतन को हटाने की निशानदी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके काम में तरमीम की गई है या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, मतलब कहने का ये है कि स्ट्राइक थ्रो, अब ये स्ट्राइक थ्रो मैंने लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ है इंटेलिजेंट। तो अब इसको स्ट्राइक थ्रो देने के लिए जो उफ़क़ी लाइन इसमें दी जाती है, इसको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। यानी कि अब इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं कमांड, देखिए, आपने कीबोर्ड के ऊपर Alt H प्रेस करना है, Alt H। तो Alt H प्रेस करने से तमाम कीज़ जो शॉर्ट कीज़ हैं वो शो हो जाएंगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ 4 को प्रेस करना है। आपने 4 प्रेस किया तो वो देखें, वो जो स्ट्राइक थ्रो कमांड है वो ख़त्म हो गया। अब हमने एक लफ्ज़ के ऊपर स्ट्राइक थ्रो की कमांड अप्लाई करनी है, तो अब क्या करेंगे, Alt H और 4, ये देखिए ये 4 है, ये देखिए ये 4 को प्रेस करेंगे तो उसमें लाइन आ जाएगी, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो उर्दू में भी यही आपको पहले मैंने बताया है, यानी कि जो मुसवदे में किसी गलती को हज़फ करने या मतन को हटाने की निशानदी करने के लिए, मतलब यह है कि कोई ऐसा अल्फाज है जिसकी यूँ समझो पावर को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके मतलब को वो दिखाना नहीं चाहते, लिखना तो चाहते हैं लेकिन उसके पावर को, उस लफ्ज़ की अहमियत को उजागर नहीं करना चाहते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रो का कमांड दे देते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले ही दुनिया में कामयाब होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे फॉन्ट। तो अब फॉन्ट में ये है कि अगर किसी जो हमने पैराग्राफ बनाए होते हैं उन फॉन्ट में कोई तब्दीली ले आना, तो मैं क्या करूँगा जी, ये देखें, यहाँ मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, नीचे पैराग्राफ लिखूँगा, वी आर ऑल पाकिस्तानी, ठीक है। तो अब मैं पहले तो ये स्ट्राइक थ्रो था, इसको क्या करूँगा जी, Alt H 4 प्रेस के इसकी कमांड को ख़त्म कर दूँगा, ठीक। तो अब ये कमांड, अब फॉन्ट इसका तब्दील करना है तो क्या करेंगे जी, ये देखिए यहाँ आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस किया तो यहाँ से भी फॉन्ट आ जाता है।
ये देखें, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ये देखें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आ रहे हैं, आपको एरियल नैरो दे देंगे, ये देखो ये उसमें तब्दील, या फिर कंट्रोल डी किया आपने यहाँ से हो, या फिर आपने यहाँ आके क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हैं, जिस फ़ॉन्ट को भी अप्लाई करेंगे वो लिखाई उसी फ़ॉन्ट में तब्दील हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने एक फ़ॉन्ट दिया है, तो अब ये लिखाई का स्टाइल थोड़ा तब्दील हो गया है। और अगर और अप्लाई करता हूँ तो ये देखें जी, कॉमिक सन्स कोऑपरेटिव, ये देखें वी आर ऑल पाकिस्तानी। तो अब ये हमने फ़ॉन्ट दिया है, तो ये लिखाई का जो स्टाइल है वो थोड़ा तब्दील हो गया। जैसे लोगों के लिखने का भी मुख्तलिफ स्टाइल होता है, इसी तरह। तो इस तरह अब आते हैं जी नेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। फ़ॉन्ट साइज़, ये देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ से मुराद ये है कि अगर आप लिखाई का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए Alt H, शॉर्ट की क्या है जी Alt H। अब ये देखिए यहाँ F और S आया हुआ है, ये FS प्रेस करेंगे तो अब ऑटोमेटिक ये कमांड यहाँ अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए 4872 जो स्टैंडर्ड होता है वो 72, तो वैसे आप इसका जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 72 तक है। 48 तक किया तो 48। अब यहाँ इसका फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये फ़ॉन्ट है। अब यहाँ फ़ॉन्ट और कुछ देते हैं, एरियल ब्लैक दिया है, तो ये उसका स्टाइल ये हो गया और ये साइज़ हो गया। अब इसका साइज़ कम करना चाहते हैं तो ये साइज़ कम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी। और दूसरा ये देखिए ये भी एक फ़ॉन्ट है इसका, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। ये देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं और साथ साथ डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं एक और नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये देखो x की पावर 2 ऊपर और x की पावर 2 नीचे। तो सुपरस्क्रिप्ट ये देखिए ये x की पावर x और 2 है। अब इसको एज अ पावर हमने जब इसकी कमांड इसको देनी है तो क्या करना है, हमने पहले सबसे पहले इस 2 को प्रेस सेलेक्ट करना है। 2 को सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है हमने, ये देखिए ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करेंगे। ये देखिए कीबोर्ड के ऊपर ज़रा आप एक निगाह दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन पे जब आएंगे तो ये देखो ये उसकी पावर ऊपर होगी। तो अगर इस तरह की अगर लिखाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप फिर इस तरह लिखेंगे। ये देखिए मैं अगर इसको उसकी असली हालत में ले आता हूँ, जैसे तक पहले लिखाई थी कंट्रोल शिफ्ट फिर इक्वल करूँगा तो वो अपनी असली हालत में, फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल किया तो वो पावर ऊपर हो जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं है, अब इसमें सिर्फ इक्वल का निशान आएगा, कंट्रोल इक्वल। ये देखिए अब क्या होगा, कंट्रोल इक्वल। अब इसको कंट्रोल इक्वल करेंगे तो ये इसकी पावर y की पावर नीचे आ जाएगी। तो ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फॉर्मेट वाला सारा कमांड्स थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ये आप इनको याद करें और आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेहनत करें। बार बार इसी बात को मैं भी दोहराता रहता हूँ कि मेहनत करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। ये आज तक किसी ने आज तक सुना है कि बंदा सोया हो सुबह हो और उसको कोई लेटर कामयाबी का मिल जाए? जिन लोगों ने ज़िंदगी में बड़े बड़े ओहदों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, अगर उनसे जाकर पूछे तो वो आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी, फिर जाकर उन्हें एक मकाम हासिल किया। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों का दिन हो जी, इन्हीं अल्फाज के साथ एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।